सरपंच साहब, कल जो आप पे जानलेवा हमला हुआ है, कैसी क्या घटना थी? मैं सबसे पहले तो आप यहाँ पहुँचे उसके लिए आपका हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपकी टीम का, आपके चैनल का। 2 साल पहले मैंने एक सीवर लाइन दबवाई थी और चेयरमैन से रोड बनवाए थे ढाणी में। उसमें भाड़खी है का है धोड़िया गुज्जर, जो अपने आप को जैसे सरपंच समझता है लेकिन है नहीं, सरपंच लेडीज की सीट है। उसे वैसे मेरी आपसी कोई पर्सनल कोई रंजिश भी नहीं है, झगड़ा झट्टी भी नहीं है जी। वैसे ही इन जो स्टार्टिंग में चुनाव हुए थे उस टाइम पे जो ढाणियों के वोटर थे उन्होंने एक सभा बुलाई, पंचायत बुलाई और उसमें मेरा समर्थन किया, जिसमें 400 से 450 वोट थी। सभी लोगों ने मेरी एक तरफा वोट डाली। उन ढाणियों में न तो पानी, न बिजली थी, न पानी था। और अब उन लोगों ने इतना मेरा सहयोग किया तो मेरा फर्ज बनता था, ना ही उसमें रोड था। अब वो जो है चीजें, जो जमीन थी वो लोगों ने खरीद रखी, तब अपने मकान बना रखे थे। अब उनको जाने के लिए भाई पीने के लिए पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, रास्ता भी चाहिए और रास्ता भी चाहिए। एक रास्ता है जो 27.5 फुट का है, 5 करम का है, जो नोएडा की ढाणी से नहीं, गुजरों की ढाणी से पीलिया की ढाणी जाता है। उसके लिए भी मैंने हम दोनों ने बैठ के एक बार बात की थी, भाई पैमाइश करवा देता हूँ मैं, और राव साहब से या कहीं से भी ग्रांट लेके आएंगे, विधायक साहब से बनवा देंगे। तो इसने मंदिर में बैठ के ये भी कहा था कि भाई आप पैमाइश करवा दो। मैंने पैमाइश का खर्चा भी लगाया था मैंने इंडिविजुअल, उसके बाद भी उस चीज पे सहमत नहीं हुआ। राव साहब ने वो रास्ता मैंने दिया लिख के, मार्केट कमेटी से पास करवा रखा है, तो मार्केट कमेटी में भी फंड नहीं आया है, इसी वजह से वो रास्ता पोस्टपोन चल रहा है। उसके बाद पीलिया वाली ढाणी में जो पानी आता है मेहतावास से आता है। हर महीने के मैं 3500 रुपये देता हूँ अपनी जेब से। राजस्थान का गांव है मेहतावास, ना कि पंचायत फंड से देता हूँ मैं। चाहे इसकी सरकारी इंक्वायरी करे तो इंक्वायरी कर लेना, मैं पंचायत फंड से नहीं देता, मेरी खुद की जेब से देता हूँ। उसके बाद भी उस चीज पे ये सहमत नहीं हुआ। मैंने इससे भाई ठीक है, अब भाड़खी के सरपंच प्रतिनिधि हो, भाई ठीक है, ये बना तो गांव ने बनाया, तो मैंने काफी बार इससे बातचीत भी की। उसके बाद ये नहीं माना, तो वो रास्ता मैंने राव साहब को मार्केट कमेटी से पास करवाने की थी, राव साहब राविंद्रजीत सिंह जी पास करवा दिया। उसके बावजूद ढाणी आती है नोएडा की ढाणी आती है, तो उसमें मैंने पब्लिक हेल्थ से, राव साहब के सहयोग से, विधायक साहब के सहयोग से मीठे पानी की पाइप दबवाई और बिजली जो होम लाइट होती है बिजली वो लगवाई। उसके बावजूद चेयरमैन से उसे के पास करवा के लेके आया पैसे, रोड बनवाया, सीवर लाइन दबाई। जो सीवर दबना था वहां है नाला, करीबन 65-70 फुट का नाला है जो पालीपुर के पास निकलता है। हाल ही में जो हमारा भी जो खेतों के बीच से नाला है 65-70 फुट का, उसकी भी पैमाइश हुई थी। वो सीवर लाइन उस पानी में, वो पानी की जो सीवर लाइन थी उसमें डालना चाह रहा था मैं 2 साल पहले, भाई नाले में डली रहे। इसने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया था। उसके बाद मैंने ठीक है वो वहीं बंद करवा दी। उसके बाद बंद हुई तो बारिश आई, वो उसके पाइप थे वो चौक हो गए थे जैसे बारिश के कारण, तो उसके जो चैम्बर थे वो बैठने लग गए, रुक गए। अब बैठने लग गए थे, मतलब धरती दिखने लग गई थी पानी की वजह से। तो लोग बागों ने कहा बेटा इस पानी को निकाल दे। मैंने वो पानी के लिए 10 दिन पहले गड्ढा करवा दिया। तो गड्ढे में एक दिन एक व्यक्ति का भी थोड़ा गिर गया, तो उससे भी मैंने बोल दिया अंकल ये मैंने करवाया था पानी निकालने के लिए। अब ठीक है, अब ढाणी के लोगों के फोन आने लग गए मेरे पास, अब भाई बेटा इसको तू अटवा दे या 2 पाइप और लगेंगे, इनको लगवा दे। ठीक है, मैं बोला ठीक है जी, मैं जेसीबी भेज देता हूँ। मैंने मशीन भेज दी, रात को फ्री हुई थी जेसीबी मशीन मेरी, मैंने भेज दी। ढाणी से राजेंद्र का फोन आया था, और भी काफी लोगों के आए थे, शादी वादी भी है उनके भी आए थे। तो
मैंने कहा भाई जेसीबी वाले सर एक वो जो पाइपलाइन दबाता तो भाई उसको ठीक करिए और ऐसा करिए जो पानी निकल जाएगा। अब उसके बावजूद वहां मशीन गई तो ये वहां आ गया। तो राजेंद्र का मेरे पास फोन आया कि भाई ना तो ये गड्ढा बंद करने दे रहा ना खोदने दे रहा है। तो उनका क्या है कि आपसी जमीन का विवाद चल रहा है। इसने मतलब कहीं बनिए वनिए रहते बाहर, तो यहाँ के जो जोता है 100 साल से जोता है उनकी जमीन की मलकियत बोलती थी बनियों के नाम। ये कहीं 5-7-10 लाख रुपए में ले आया और उनके साथ दादागिरी करता रहता है 24 घंटे, उनको दबाने की कोशिश करता है। तो उनकी भी कोई 4 किले थे, उनकी भी ये मलकियत ले आया जमीन की। उसके बावजूद इनका पहले झगड़ा भी हुआ था, तो मेरी ग्राम पंचायत के था, तो मैंने भाई जाके किया नहीं थाने में भी गए, चौकी में भी गए, मुकदमा भी दर्ज है। मेरा ग्राम पंचायत बैठी थी, भाड़की की बैठी थी, तो इसने साइड में ले जाके भी कहा भाई मेरा फैसला करवा दे प्रशासन के थ्रू। मैंने कहा भाई मैं नहीं करवा सकता, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आप माफी मांग लो और आप अपने कोर्ट के थ्रू लड़ाई लड़ो। मैंने इस चीज में मेरे गांव वालों का सहयोग किया था। हालांकि वैसे इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इनके परिवार से भी अच्छी बैठा उठ थी। इससे मेरी 15 दिन पहले मानने भी बात हुई थी किसी जमीन के सिलसिले में, उस टाइम पे भी अच्छी बात हुई थी मेरी इससे, ये नहीं कि भाई झगड़े वाली कोई बात हुई थी। 10 दिन पहले हम चौकी में भी SHO साहब ने बुलाए थे, सभी सरपंच, वहां भी मेरी बात हुई थी भाई ढाणी के हैं, इनमें पानी रोड की सुविधा करवा देते हैं दोनों भाई मिलके। मेरे मन में इसके प्रति कोई बात भी नहीं थी। तो उन राजेंद्र का फोन आया और उसका भाई विजय था और भी धर्मा था, उनका फोन आया। तो मैंने बोला भाई मैं आ रहा हूँ। मैं कहीं कुंड के ऊपर अंकल की डेथ हो रखी थी, वहां बैठा था मेरी फैमिली के साथ, अकेला वहां से चल दिया, फैमिली को ऑफिस के पास छोड़ दिया। उसके बावजूद मैं वहां पहुंचा, जहां रास्ता ब्लॉक था मैं उस साइड से पहुंचा, वो धानी वाले थे वो मेरा परली साइड से वेट कर रहे थे। मैं जैसे ही वहां पहुंचा मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैं अकेला था। इसने क्या किया, दौड़िया और सुरेंद्र, जिसने सीधी मेरे सर में राड मारी, बोलने भी नहीं दिया। और भी लोग थे, आप उनसे भी पूछ लेना, जो दाएं बाएं थे बेचारे बुढ़े बुढ़ी थे, आए नहीं साइड से। ऑपरेटर भी था JCB का, वो मशीन में बैठा था। इसके दोनों लड़के भी थे, इसका भाई था एक प्रकाश नाम का भी था, और इसके एक रिलेटिव रिश्तेदार भी था। इसने चोट मारी। मैंने बोला भाई मैं झगड़ा करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो बात करने आया था। इसने बोला ये है वो है, उल्टी सीधी बातें बोल के। मैंने कहा ठीक है भैया अब आप मार लो भाई, मारने लग गए तो, जब एक मार दिए तो आप मारो। तो इसने जैसे मेरे सर में चोट आ रखी है, ये 7-8 तक आ रखे हैं सिर में, काफी ब्लडिंग हुई। फिर उसके बाद इसने मेरा जैसे हाथों पे चोट मारी, पैरों पे चोट मारी, पैरों पे चोट लगी हुई है, दोनों पैरों पे लगी हुई है चोट। उसके बावजूद मैं बेहोशी के हालात में वहां पड़ा था। वहां से मेरे को ढाणे के लोग थे, राजेंद्र, वो लेके हॉस्पिटल में आए। उसके बावजूद यहाँ मेरा जो वीरेंद्र हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला। अब मैं वीरेंद्र हॉस्पिटल में मौजूद हूँ प्रेजेंट में। भाई मेरे को ये है कि आप लोग यहाँ आए हो, गांव में भी जाके पूछो और सभी जगह जाके पूछो भाई मेरा काम कैसा है। मैं तो लोगों की सेवा कर रहा था, उसके बदले में ये जैसे तोहफा ही मिला एक प्रकार से। और इन लोगों ने जो धोखे से लड़ाई लड़ी है, की है मेरे साथ, उसके बावजूद प्रशासन वाले आते हैं रात को 1 बजे, बोले वहां गाड़ी भेज दी। मैं तो बेहोशी के हालात में था, इसके घर कोई गाड़ी वाड़ी फोड़ने चला गया होगा, कैंपर चली गई होगी। तो ठीक है, अब गाड़ियां फोड़ दी होंगी, इनकी गाड़ियां किसने फोड़ी मेरे को तो पता नहीं था। प्रशासन वाले आते हैं कि भाई तूने भेज दी, मैं तो बेहोश था, कहाँ भेज दी। अगर मैं लड़ाई के मूड से गया था तो फाइल पहले ही चला जाता। अगर मेरी इससे वैसे कोई आज तक रंजिश नहीं, कोई मुकदमाबाजी नहीं। ठीक है, बड़ा है, मैं आगे मिलता था, ठीक है, इज्जत करते थे, रामा कृष्ण होती थी। पर ये छोटे छोटे जैसे ढाणियों के विकास के लिए इसका यही मामला चल रहा था कि भाई इन लोगों की गिरदावरी खरीद ली तो इन लोगों को मैं काम ना करूं, करने दूं, और ना मैं करूं ना मैं करने दूं। मैंने 2-4 बार गांव के लोग भी बैठा के कि 1-2 बार इनके घर भी गया, भाई का रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के भाई कर लेने दे। तो इसने भाई धोखे की लड़ाई से मेरे पर अटैक कर दिया। तो कोई बात नहीं, समय समय की बात है, कोई बात नहीं, जो इसने किया ठीक ही किया होगा, सोच समझ के। अभी प्रशासन से कोई
बात ये- प्रशासन से यही अपील करता हूँ जी, मैं बिल्कुल इस चीज में मेरा किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, मैं तो हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ। बाकी प्रशासन तो सब लोगों को पता है कैसे क्या हैंडल करेगा, तो मैं तो यही अपील करूंगा जो न्याय मिले वो न्याय दे। हमलावर कौन कौन थे सरपंच साहब? सुरेंद्र उर्फ दौड़िया था जी। उसका भाई था, लाला बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद उसके दोनों लड़के थे, लाला के दौड़िया का, एक प्रकाश नाम का था जो हाल ही में सरपंच का, जो सरपंच है लेडीज उसका पति है, जी। एक लड़का और था। तो करीब कितने लोग थे टोटल? 7-8 लोग थे, मैं 7-8 अकेला था। 7-8 लोग थे। उसके बावजूद इन्होंने पीछे भी काफी गांव का जो ढाणियों में पानी आता था उसकी भी ट्यूबवेल निकाल दी थी। जो एक्स सरपंच है बाड़खी का, उससे भी इसने दादागिरी करके मारपीटाई की और भी लोगों के साथ की। तो यही है जी, हमने तो अपना जो था करते हुए लोगों की सेवा के लिए करना चाह रहे थे। बाकी लोग बताएंगे आपको कि हम सही हैं गलत हैं, मैं लोग बता देंगे, लोग भी तो बताएंगे। वहां डाणियों में जाओ, मेरे बारे में पूछना और उसके बारे में पूछना। मैं गलत हूँ तो भाई मेरे को सजा मिलनी चाहिए, वो हो तो उसको मिलनी चाहिए। मैं तो सरकार से भी यही गुहार करूंगा, राव साहब से भी, हमारे जो डॉक्टर साहब कृष्ण MLA साहब है उनसे भी यही कहूंगा कि भाई इसको देखें। डाणियों में बेहद हालत खराब हो रखी है दादागिरी की वजह से। नहीं कर जी, प्रेजेंट में सस्पेंड भी हुआ था पीछे। बाकी अब जो प्रशासन करेगा वो करेगा, लेकिन हमारे जो राजनेता है वो भी इसकी तरफ देखें, एक बार ध्यान दे भाई ये क्या कर रहा है कि उनकी आड़ में ये अपनी रोटियां सेकता फिर रहा है। अब मैं वहां से फोन करवा दूंगा, वहां से फोन करा दूंगा, लोगों को डराता धमकाता फिर रहा है। इसके कम से कम 17-18 मुकदमे ऐसे ही चल रहे हैं आज के दिन। तो इसने धोखे से वार किया है। आमने सामने की कोई बात होती तो देखते, कोई बात होती तो, पर इसने जैसे जो किया है वो गलत किया है मेरे साथ, यही बात है। ठीक है।